जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपकी ऐसी कहानी बताएंगे जो सिर्फ एक कथा ही नहीं बल्कि हर एक उस भक्त की आत्मा का प्रतिरूप है जिसे लगता है कि बाबा आपकी अर्जी नहीं सुन रहे हैं। क्या आपने बाबा के चरणों में शीश नवाया है, मन्नतें मांगी हैं, प्रसाद चढ़ाया है, फिर भी मन में यह एहसास होता है कि बाबा आखिर मेरी अर्जी अनसुनी क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाबा की लीला अद्भुत होती है। आज की ये कहानी आपको बताएगी कि बाबा कभी कभी हमें इंतज़ार कराती है, फिर कैसे छोटा सा बदलाव कैसे सीधे उनके दिल तक पहुंच सकता है। ये कहानी आपको जो जीवन में बदलाव लाने में पूरी तरह से सक्षम है। ये कहानी रोहतक के एक छोटे से शहर की है जो एक परचून की किराने की दुकान चलाने वाले दुकानदार मनोहर लाल की ये कहानी है। मनोहर लाल एक सीधे साधे से एक ईमानदार इंसान थे। वह अपनी छोटी सी दुकान से अपने परिवार को मुश्किल से पेट भर पाते। मनोहर की सबसे बड़ी चिंता उसकी इकलौती जो बेटी थी राधिका की शादी को लेकर थी। राधिका विवाह योग को हो चुकी थी, पर मनोहर के पास दहेज के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं था। मनोहर ने हर संभव प्रयास किया था कि उसने बाजार से हर बड़े व्यापारियों से मदद मांगी, हर साहूकार के सामने हाथ फैलाए, हर मंदिर में जाके प्रार्थना किया, पर हर दरवाज़ा बंद मिला। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी किस्मत ने उसका साथ ही छोड़ दिया हो। अपनी बेटी की शादी की चिंता में हार कर उसने स्थानीय साहूकार से बड़ा कर्ज ले लिया। साहूकार ने उसे 2 साल के अंदर कर्ज चुकाने की शर्त रखी ताकि वह भी अपनी बेटी की शादी कर सके। मनोहर ने उस कर्ज से अपनी बेटी राधिका की शादी बहुत धूमधाम से की। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शादी के बाद उसने कर्ज चुकाते का जो जिम्मा उठाया। शुरुआत में वे अपनी दुकान की कमाई से किसी तरह 2 से 3 महीने कर्ज की किस्तें चुकाता रहा, लेकिन व्यापार में लगातार घाटा होता चला जाता था। उसके पास ग्राहकी की जो संख्या थी वो भी कम हो गई और दुकान की जो हालत पतली होने लगी। 2-3 महीने बाद उसके लिए किस्त चुकाना भी लगभग नामुमकिन हो गया। बस यहीं से उसकी ज़िंदगी का जो असली अंधेरा है वो उसकी शुरुआत हो गई। साहूकार में पहले फ़ोन पे धमकियाँ देता, फिर शुरू कर दिया। फिर वह सीधे उसकी दुकान पे आके सबके सामने बेइज्जत करने लगा। अरे मनोहर लाल, तुमने अपनी बेटी की शादी कर दी, अब क्या हुआ? पैसे नहीं हैं क्या? तुम कर्ज नहीं चुकाओगे? ये सब क्या है? मनोहर को ये सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी और उसे मुंह मोड़ने लगे थे सारे। वो पूरी तरह से टूट गया था। रात को वो सो नहीं पाता था। वो ये सोचता था कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उसका एक पुराना ग्राहक आया जो बाबा श्याम का भक्त था। वो आके उसे बोला उन्हें कि तुम्हारे बारे में मुझे पता चला है और तुम मेरी बात सुनो। उसने खाटू बाबा के बारे में विस्तार से बताया। तो मनोहर जो बहुत ज़्यादा परेशान और हताश हो चुके थे, वो मतलब कि जब उसने पूरी बात बताई, खाटू श्याम बाबा के चमत्कार के बारे में जब बताया, तो मनोहर लाल के मन में एक उम्मीद की किरण जग गई। एक निराशा भरी ज़िंदगी में लगा कि एक दीपक जल गया उम्मीद का। इसी उम्मीद से वो रात को अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला मुझे खाटू धाम जाना है
उसकी पत्नी उसका विश्वास देखकर जो थोड़े से पैसे जोड़ के उसने रखे थे मनोहर लाल को दिए, उसे बाबा के भरोसे खाटू धाम के लिए विदा किया। मनोहर खाटू धाम पहुंचा तो उसने देखा कि भक्तों की तो भारी भीड़ है। हर भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं, अपनी अर्जी लेके आए हैं। मनोहर जब बाबा के दरबार में पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपनी कर्ज को लेके चिंता थी कि कैसे होगा सारा। बाबा के चरणों में शीश नवाया और कहा, बाबा मैंने अपनी बेटी की शादी तो कर दी, लेकिन कर्ज में डूब गया हूँ। आप ही हारे के सहारे हो, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मनोहर लाल ने पूरी व्यथा बाबा को बताई। उसने वहाँ पर बैठ के घंटों जप किया। फिर वो घर को वापस आ गया तो उसे लगा बाबा ने उसकी अर्जी ज़रूर सुनी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन समय जो है ऐसे ही निकलता गया, ऐसे ही बीतता गया। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से भी और ज़्यादा खराब होने लगी। साहूकार की धमकियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। मनोहर का जो विश्वास था वो डगमगाने लगा। वो रोज़ मंदिर जाके बाबा से विनती करता, शिकायत करता, बाबा आपने मेरी पुकार क्यों नहीं सुनी? क्या मैं इतना अभागा हूँ कि आप मेरी मदद भी नहीं कर सकते? एक दिन मनोहर ऐसे ही उदास बैठा था तो उसकी पत्नी ने एक पुराना ग्रंथ लाके दिया जो उसकी दादी का था। मनोहर ने उसे खोला तो उसमें जब नज़र एक पंक्ति पे गई तो उसमें लिखा था, बाबा श्याम को जो सबसे प्रिय है वो निर्मल मन से अर्पित किया गया भोग, जिसमें प्रेम और कृतज्ञता हो। पत्नी ने बताया, बाबा को खीर और तुलसी बहुत पसंद है। तो जब एकादशी, अगले दिन एकादशी था तो उसने एकादशी के दिन बहुत ही सच्चे और श्रद्धा मन से खीर बनवाई और खीर बनवा के तुलसी दल डाल के भगवान के लिए भोग तैयार किया। फिर मंदिर में जाके खाटू बाबा की फ़ोटो को अच्छे से साफ़ करके फूलों चढ़ाया और फिर अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई, दीप जलाए और भोग लगाया। खीर का जो भोग बनाया था वो लगाया और बाबा से बोला कि बाबा मैंने तो आपसे हमेशा मांगा है, आपको कुछ अर्पित नहीं किया, आज मैं पूरे प्रेम से आपको ये अर्पित कर रहा हूँ। आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और मुझे इस कर्ज से बाहर निकालिए। ऐसा बोलकर बाबा वो प्रसाद, आरती वगैरह करने के बाद वो प्रसाद को ग्रहण किया सबसे पहले, फिर अपने परिवार में प्रसाद को बांट दिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। 2-4 दिन बाद अचानक वो दुकान पे बैठा था, तभी एक आदमी आया। उसको देख के वो घबरा गया कि उसको लगा वो साहूकार ने किसी आदमी को भेजा होगा। तो लेकिन उस आदमी ने बहुत ही विनम्रता के साथ बोला कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में जाना कि तुम बहुत ही ईमानदार हो और तुम्हारे हालात बहुत बेकार हो चुके हैं, तुम कर्ज में डूबे हो, फिर भी तुमने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, तुम सबसे अच्छे विनम्र तरीके से बात करते हो, तो मुझे यही ईमानदारी, तुम्हारा स्वभाव पसंद आया, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। तो उसने बोला मनोहर ने कि आप मेरी सहायता क्यों करना चाहते हैं? बोले आज के ज़माने में आप जैसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है, समझ लो कि ये बाबा का आशीर्वाद है। बाबा ने मुझे अपने माध्यम बना के आपकी सहायता के लिए भेजा है। उसके घर वाले ये प्रस्ताव देख के दंग रह गए, बाबा का ये चमत्कार देख के हैरान हो गए और मनी मन प्रार्थना करने लगे। ओम श्याम देवाय नमः का जाप करते हुए उनकी आंखें नम हो गई कि बाबा ने कैसे उनका जो सारा चिंता जो थी सबसे बड़ी, कैसे मिनटों में हल कर दी। तो जो ग्राहक आया था, साहूकार था, वो बहुत बड़ी दुकान का मालिक था, उस व्यक्ति ने
उस दुकान को नए सिरे से पेंट कराया, नए नए सामान भरे किराने के और अच्छे से पूरे नए नवीनीकरण करके उसको दे दिया कि आप पूरी ईमानदारी से ये काम करते रहिए। ये बाबा का आशीर्वाद समझ के और इसके बदले में मुझे कोई भी वापस नहीं करना है पैसा, बस आप ऐसी ईमानदारी से करते रहिए। ऐसा कह के वो व्यक्ति चला गया। उसने पूरे तरीके से नया करके दुकान का सारा सामान भर के मनोहर लाल को वो दुकान सौंप दी। मनोहर उसकी ये कृतज्ञता देख के धन्य हो गया और बाबा के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हो गया। बाबा का ये चमत्कार देख के उसके आंखों से आंसू आ गए। वो बाबा को मन ही मन स्मरण करता रहा, वो उनको धन्यवाद देता रहा और पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से उसने मतलब अपनी दुकान को बढ़ाया। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा और उसका कर्ज भी चुकता गया। इस तरीके से बाबा श्याम ने उसकी सहायता करी और हर एकादशी के दिन खीर और तुलसी का भोग जरूर चढ़ाता, रोज़ बाबा की पूजा किया करता। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय आप ज़रूर करके देखिए, आपके जीवन में बदलाव ज़रूर होगा। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए।